पीड़ा जब बांग्लादेश के भाइयों के हिंदुओं के प्रति कदम दिखती है कैसे तो मिलाएंगे जब निजाम चाहिए? पूजा जी, वो कह रहे हैं कि करने के लिए कुछ हमको निजाम चाहिए, हमको दे दीजिए ताकत। मैं बता रहा हूं, प्रश्न का पे ही आ रहा हूं, आपके प्रश्न पे ही आ रहा हूं। जब हम कदम मिला के चलने की बात करते हैं तो एक स्वर में एक मुद्दे पे मजबूत आवाज उठाकर एक वातावरण तैयार करने की बात करते हैं। ये हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि बांग्लादेश एक दूसरा देश है और दूसरे देश पे कोई भी कार्रवाई या कोई भी मुद्दे उठाने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनके लिए भारत सरकार आंख बंद करके खड़ी नहीं है, उस पे इंटरनल कार्रवाई चल रही है। एक विषय शांत रहिए, आपके पे आऊंगा, अभी आपकी अच्छी क्लास लगेगी यहाँ पे, आप एकदम शांत रहिए। पूजा जी बोलिए, हिम्मत है आप में, हमसे अरे शर्म नहीं आ रही। पूजा जी, अब आप बताएंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी? अब आप मौलाना बताएंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी? आप बताएंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी? आप बताएंगे कि मैं क्या बोलूंगी? सवाल पे जवाब आपको देना आता नहीं, आपको सिर्फ रोना आता है, आपको सिर्फ रोना आता है। आपको हिंदुओं का दर्द नजर नहीं आ रहा कि वहां पर उनकी कैसे बेरहमी से हत्या की जा रही है? आप तो यहाँ पर खुद को बताते हैं कि आप असुरक्षित हैं। रुक जाइए मौलाना नूर अहमद, अपना एजेंडा यहाँ पे मत पूरा कीजिए, आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए। और आप तय नहीं करेंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी, और शर्म आपको आनी चाहिए। अब भारत के होकर आपको भारत के अपने संविधान पर भरोसा नहीं, संविधान का सारा हक आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उसके बाद भी कमियां ढूंढते हैं उसके अंदर, और आप बताएंगे कि शर्म किसको आनी चाहिए? बात पूरी कीजिएगा। बोलिए ऋषभ तिवारी जी। धन्यवाद पूजा जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूं। अभी साथी पैनलिस्ट ये जो मौलाना चचा बैठे हैं ये कह रहे थे कि हमें राफेल दे दो। अरे राफेल दूर छोड़ दो, पहले जो भोपाल में खड़े होकर मदनी ये कहते हैं जिहाद होना चाहिए, उसके मुंह में जाके फेविकॉल लगा के आए। ऐसे जो कट्टरपंथी यहाँ पर बैठकर घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं, वो मनोबल बढ़ाने का काम दूसरे देश के लोग भी देखते हैं। आज कोई सोशल मीडिया का जमाना है मैडम, कोई कहीं छुपा नहीं है। उन्हें पता है कि भारत में हमारे बहुत कट्टरपंथी भाई बैठे हुए हैं, जो हम यहाँ पे अगर नरसंहार करेंगे ना तो उनको सपोर्ट के लिए उतरते हैं। तो पहले एक इनर स्ट्राइक तो देश में आवश्यकता है, जिसकी आवाज अब उठनी शुरू हुई है और ये तो सरकार करेगी। आपको सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब सरकार में अब आप हैं और आपको लगता है कि ऐसी स्ट्राइक की जरूरत है तो कीजिए ऐसी स्ट्राइक। किसने रोका आपको? ना मैडम, और हम करते आए हैं और ये भी हम ही करेंगे। और जब एसआईआर के मुद्दों से यहाँ बैठे छुपे घुसपैठियों को भगाया जा रहा है बाहर, तो ऐसे ही लोग निकलकर सीना जब पीट रहे हैं ना, तो उनके भी नियत और नीतियां सामने स्पष्ट आ रही है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारे अनुशासित संगठन उनके लिए खड़े हैं। हमारे विपक्ष के नेता बंगाल में आर्थिक मदद की बात की है, सरकार अपने नियम के तहत कार्रवाई भी करेगी। इस्लामिक कंट्रीज में कहीं पर भी कुछ होता है तो सारी इस्लामिक कंट्रीज का साथ खड़ी होती हैं। भारत से क्यों बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है ना। तो यहाँ पर अगर लोग कह रहे हैं कि जब हिंदुओं के लिए भारत नहीं कुछ बोलेगा, भारत कोई एक्शन नहीं लेगा, तो दुनिया में आप क्या संदेश दोगे? पूजा यादव और बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो गया तो सरकार क्या कर रही थी? लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, अब तक क्यों नहीं किया कुछ? पूजा यादव जी, आपको ये किसने कहा दिया कि भारत सरकार कुछ नहीं करेगी? ये आपको कैसे पता चल गया? कहने का विषय यह है कि आप जो घटना घटी है, और हमें यह जानना होगा कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाते हैं भारत के अंदर, तो वहां पे भी नियम होता है और हम करेंगे मैडम। ये हम ही हैं जो पाकिस्तान को भी जवाब देते आए हैं और बांग्लादेश को भी जवाब देंगे। हमें किसी की मुंह जोगने की राजनीति की आवश्यकता नहीं। भारत की पहचान सनातन संस्कृति की संरक्षण है और भारत हिंदू के लिए खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और सीना ठोक के कहता हूं, जिसको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, राजनीति करनी है, करते रहिए। घुसकर मारने की जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे, लेकिन एक बात ये कहना जरूरी है मैडम कि इस चीज को देश की जनता को भी देखना जरूरी है। जो बंगाल में बैठी ममता बनर्जी की खूनी राजनीति सरकार कर रही है, वो किसको संरक्षण दे रही है? आज बांग्लादेश बॉर्डर की स्थिति पता है मैडम क्या है? लोग जाना चाह रहे हैं, उनको वो वहां पे शेल्टर बनाने की बात करती है। त्रिपुरा के अंदर 1.5 महीने में चुनाव में रहा, जब आप फ्लाइट से अगरतला उतरती है तो कुछ पोर्शन बांग्लादेश का जाता है। वहां पे जब फैंसी हुई तो यही बांग्लादेश के लोग और ममता बनर्जी का वक्तव्य निकल के आया कि दो भाईचारे के बीच दीवार खड़ा की जा रही है। कोई दीवार यहां खड़ा नहीं किया जा रहा। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए अमित शाह जी ने भी कहा है कि जो भी कदम उठाएंगे हम करेंगे। लेकिन एक विषय यह है कि जब देश के अंदर से हर रूप से आवाज उठती है, जब सामूहिक प्रयास होता है, तो विश्व स्तर पे दबाव बनने में एक मजबूत स्थिति पैदा होती है। मोहम्मद नूर हैं या जा चुके हैं? अब संजीव कौशिक जी पहले जरा टीम उनको चेक करें। भारत से भी भागने की आवश्यकता है ऐसे मौलाना।